Hello students, welcome back to all SST classes of RDS group of schools. This video is for class 7. I hope everybody have understood and also completed the chapter environment, and today I am going to start new chapter number 2, inside our earth. Class, can you tell about inside our earth? Okay, I tell. inside our earth means अर्थ के अंदर क्या है, मीन्स अर्थ के अंदर की चीज़ों को जानना. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. द अर्थ, आवर होमलैंड, इज़ अ डायनामिक प्लैनेट. इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. Class, Earth is divided into two parts, inside and outside. Firstly, Earth is our homeland. अर्थ जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा होमलैंड है, ये एक डायनेमिक प्लानट है, मीन्स ये एक बहुत बड़ा प्लानट है. इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. और ये जो प्लानट है, इसमें इनसाइड और आउटसाइड मीन्स अंदर और बाहर दोनों ही तरीके से चेंजेस होते रहते हैं. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी के अंदर मीन्स पृथ्वी की जो अंदर चीज़ें हैं वो कैसे सेटअप है, मीन्स क्या क्या चीज़ें हैं. What is the earth made up of? और अर्थ कैसे बनी है. Firstly, earth is divided into two parts, inside and outside. Firstly, inside. फर्स्टली आउटसाइड मीन्स अर्थ के बाहर जो चीज़ें हैं, लाइक प्लांट्स, माउंटेन्स, रिवर्स एट्सेट्रा. एंड इनसाइड, हैव यू एवर वंडर व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या आप ये आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैं. सो इंटीरियर ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट हेडिंग इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ. Just like as onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. Means just like an onion. अगर हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करें तो ये एक अनियन की तरह है. अनियन, डू यू नो अबाउट अनियन? मीन्स प्याज, जो हम सब्ज़ी में डालते हैं, जो हम खाते हैं. द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स. और ये जो अर्थ है ये डिफरेंट लेयर्स में बनी हुई है, विथ वन इनसाइड अनदर, एक के बाद एक. वी कैन सी इन दिस पिक्चर इंटीरियर ऑफ द अर्थ. दिस इज़ द अर्थ एंड दिस इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर्स, मीन्स थ्री पार्ट्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. सो अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, मीन्स crust, mantle, core. What is crust? Crust is the uppermost layer over the earth's surface. crust एक uppermost layer है, सबसे बाहरी परत है जो अर्थ के सरफेस पे है, अर्थ के चारों ओर है. It is called crust, जिसे हम crust कहते हैं. It means that crust means lithosphere. Okay class? Means ये पृथ्वी के जो बाहर का पार्ट है ये क्रस्ट कहलाएगा. ओके. एंड इट इज़ थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. और अगर हम बाकी के लेयर्स की बात करें, मींस मेंटल और कोर की बात करें, तो ये सबसे थिनेस्ट लेयर है, सबसे पतली सी लेयर है जो अर्थ को कवर की है. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस. क्लास, कॉन्टिनेंटल मासेस समझते हैं आप. कॉन्टिनेंटल कहलाता है आपके जहाँ पर आपकी जो अर्थ है, जो ज़मीन है, वो मिल रही होती है, मीन्स जिसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी कहते हैं. एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स. जो ओशन फ्लोर से 5 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पर है. ओके क्लास. सो वी कैन सी इन दिस पिक्चर अबाउट द क्रस्ट. दिस इज़ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट. तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है आपकी,
वो आपकी कहलाएगी जहाँ पर ऐसी ज़मीन है, यानी कि जहाँ पर भी हम ये खड़े होंगे वहाँ पर हमें ये ज़मीन दिखेगी। तो ये आपके कॉन्टिनेंटल, जो हमारे कॉन्टिनेंट में है वो कॉन्टिनेंटल कहलाएगी। अब ये कॉन्टिनेंट होगा, कॉन्टिनेंट मीन्स जो आपका कॉन्टिनेंट है। एंड ओशियनिक क्रस्ट, ये हम देख रहे हैं ओशियन फ्लोर्स बना हुआ है। ओशियन, अब ऐसा नहीं है कि आप बाहर देख रहे हैं तो बाहर ही ज़मीन है, ऐसा नहीं है। वाटर के अंदर मीन्स ओशन के अंदर भी अब आपकी ज़मीन है, तो समुद्र के अंदर भी है, जिसे हम ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। तो वाटर के अंदर भी हमें एक लेयर मिलेगी जिसे हम ओशियनिक क्रस्ट कहेंगे। ओके क्लास। एंड द सेकेंड लेयर इज मेंटल। So, the main mineral constituents of the continental mass, the silica and alumina, it is thus called seol. अब देखिए ये जो आपकी लेयर्स हैं, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसमें कॉन्टिनेंटल मासेस मिले हुए हैं। मीन्स ये किससे मिलकर बनी है? सिलिका एंड एलुमिना, सिलिका एंड एलुमिना से मिलकर बनी है। इट इज़ दस कॉल्ड सियाल, इसे हम सियाल भी कहते हैं। अब सियाल हम इसे कैसे कहते हैं? सिलिका का Si मीन्स देखेंगे Si प्लस Al, इट मीन्स सियाल। ओके क्लास। Si मीन्स सिलिका एंड Al मीन्स एलुमिना। दिस इज मेड अप ऑफ सियाल। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका। अब जो ये ओशियनिक क्रस्ट है, जो हमने ये पिक्चर में देखा अभी, ये जो ओशियनिक क्रस्ट है ये मेनली किससे मिलकर बनी है? मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। ओके क्लास। ओशियनिक क्रस्ट मेनली सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है एंड इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा। अब इसे हम सीमा भी सीमा कहेंगे। नेक्स्ट लेयर जो है आपकी सीमा मीन्स सिलिका प्लस मैग्नीशियम, मीन्स सिलिका और एलुमिना से मिलकर बनी आपकी सियाल एंड मैग्नीशियम एंड सिलिका से मिलकर बनी आपकी सीमा, मीन्स सिलिका का Si एंड मैग्नीशियम का Ma, इट मीन्स सीमा। ओके क्लास। नेक्स्ट इज जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज मेंटल। मेंटल, अब क्रस्ट के जस्ट तुरंत बाद जो लेयर आती है वो मेंटल कहलाती है। अब आप देख रहे होंगे कि ये 35 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर और 2900 किलोमीटर का क्या डिफरेंस है? मीन्स जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज मेंटल विच एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। हमने ये लेयर देखी, तो ये लेयर जो आपकी है ये है आपकी 3500 किलोमीटर, और जो इसके जस्ट तुरंत बाद जो लेयर आएगी मीन्स 3500 किलोमीटर के बाद का जो आएगा ये आएगा आपका 2900 किलोमीटर। तो ये मेंटल जो है वो क्रस्ट के तुरंत जस्ट बाद आपकी 2900 किलोमीटर डेप्थ पर लोकेटेड है। ओके क्लास। अब नेक्स्ट है आपकी द इनर मोस्ट लेयर। अब जो सबसे अंदर जो लेयर है आपकी वो कहलाती है कोर। अब इसका जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ अबाउट 35 किलोमीटर, इसका जो रेडियस आपका आएगा वो 35 किलोमीटर आएगा। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। ये निकल और आयरन से मिलकर बनी है, जिसे निफ़े कहा जाता है। निफ़े मीन्स निफ़े का Ni एंड Fe मीन्स फेरस। फेरस मीन्स होता है आयरन। ओके क्लास। निकल Ni निकल, Fe मीन्स फेरस मीन्स आयरन। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये जो सबसे लास्ट वाली लेयर है आपकी, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है जो कोर कहलाती है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हाई होता है और प्रेशर भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। ओके क्लास। सो ये जो मेंटल है, मेंटल आपने पढ़ा, मेंटल जो बनी है वो मैग्मा से बनी है,
मीन्स मैग्मा किसे कहते हैं? जो लिक्विड होता है, जो मॉल्टन होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो मैग्मा कहलाता है। तो मैग्मा मीन्स मेंटल लेयर। ओके क्लास, so I hope everybody have understood this part of the first part of this chapter, number 2, inside our earth. So watch video carefully. Thank you and have a nice day everyone.